शाकाहार सदाचार नशा मुक्ति के द्वारा मानव कल्याण का अलख जगाने वाले उज्जैन के संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने देश विदेश के लोगों से प्रार्थना करते हुए आह्वान किया कि जीवों पर दया बेहद बड़ा पुण्य बताया गया है और जीव हत्या बेहद बड़ा पाप और मानव हत्या तो सबसे बड़ा पाप बताया गया है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ईश्वर के भजन के लिए, खुदा की इबादत और गॉड को पाने के लिए मिला है। तो इस मनुष्य मंदिर को गिरा देना, खत्म कर देना, जबरदस्ती जीवात्मा को इस शरीर से निकाल देना, ये बेहद बड़ा पाप है। ऐसी बुद्धि खराब हुई है लोगों की। कहते हैं हिंदू को मार दो शबाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। कहते हैं मुसलमान को मार दो तो स्वर्ग मिल जाएगा, सिखों को मार दो तो ये सब क्या है। जीवों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, तो आप ये समझो कि ये मार देना बहुत बड़ा पाप है। और अब तो बहुत हिंसा लोग कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मांस को खा करके, अंडा मछली खा करके, जीव हत्या करके इस पेट को कब्रिस्तान बना करके तकलीफ को निमंत्रण दे रहे हैं। महाराज जी ने यह भी बताया कि इस समय ये कोरोना महामारी चल रही है, तो आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करो, इससे आपकी रक्षा होगी। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहकर सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जप करने से आप बीमारी मुसीबत से बच सकते हो। देखो, जीवों पर दया बहुत बड़ा पुण्य बताया गया और जीव हत्या बहुत बड़ा पाप बताया गया और मानव हत्या तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए, खुदा के इबादत के लिए, गॉड को पाने के लिए मिला है। इसी में रास्ता है, साधन भजन आने का ये शरीर कहा गया, साधन भजन का रास्ता है इसमें साधना का। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसी के अंदर है। तो अब आप ये समझो कि यह मानव मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसी को गुरुद्वारा कहा गया, इसी को आने समझो चर्च कहा गया। तो इसको गिरा देना, इसको ख़त्म कर देना, आने समझो जबरदस्ती इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल देना, प्राणों को निकाल देना, ये बहुत बड़ा पाप अन्य समझ लो कि अन्य बताया गया और आदमी इसी को करने लग गया। ऐसी बुद्धि लोगों की खराब हुई। कहते हैं हिंदू मार दो शबाब मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा, मुसलमान मार दो तो स्वर्ग मिल जाएगा, देवता खुश हो जाएंगे, सिखों को मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो। ये सब क्या है? जीवों को तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, तो सब उसी के बंदे, उसी के जीव हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब जीव उसी के हैं। तो आप ये समझो कि ये जो मार देना है, यह है पाप, बहुत बड़ा पाप है। और अब आप ये समझो कि बहुत हिंसा लोग कर रहे, जानवरों को मार दे रहे, काट दे रहे हैं। आप ये समझो उसको पका करके खा रहे हैं। अब ये नहीं मालूम है कि उससे कितना बड़ा कर्म बन रहा है, बहुत बड़ा कर्म बन रहा है। आप ये समझो कि अक्षम्य है ये। तो अब वो जो कर्म बुरे बनते हैं, जिसको पाप कहते हैं, आदमी करते समय नहीं देख पाता है, लेकिन वो जमा हो जाता है। जैसे आप टेलीफोन करते हो तो आपका पैसा बिल यानी कटता है, मीटर चलता है, बिजली का जलाते हो तो पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है इतने रुपए की बिजली जल गई। ऐसे ही वो जो उसका मीटर है हमेशा चलता रहता है कर्मों का, और अंदर में कर्म चतुर्संतःकरण के पास जमा होते रहते हैं। जब तक पुण्य रहता है आदमी का कुछ, तब तक वो दबे रहते हैं, उसी में से वो खर्च होता जाता है, पुण्य कर्म जो बन जाते हैं। और जब वो पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, आप ये समझो तब ये तकलीफ देने लग जाते हैं। यही पाप जो आदमी करता है शरीर से, इसी शरीर के ऊपर कष्ट आने लग जाता है। तो आप ये समझो कि मांस को खा करके, मछली अंडा को खा करके, जीव हत्या करके, यानी इस पेट को कब्रिस्तान बना करके, मंदिर को तो ये गंदा कर ही ले रहे हैं, मस्जिद को गंदा कर ले रहे हैं,
पूजा उपासना इसीलिए अनिने को बोल हो रही है, गुरु साहब इसीलिए दया नहीं कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है, लेकिन तकलीफ़ों को निमंत्रण दे रहे हैं लोग।